हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन शांति और सुख से भरा हो, लेकिन जब व्यक्ति किसी कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है तो उसकी शांति छिन जाती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और उसका जीवन निरंतर तनाव में गुजरने लगता है। आरण यानी कर्ज, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जीवन को प्रभावित करता है। यह मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से परेशान करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आरण से मुक्ति पाने के लिए सही योजना, अनुशासन, समझदारी और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए कर्ज से छुटकारा पाने की यात्रा को शुरू करते हैं। कर्ज लेना आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना आसान नहीं होता। अक्सर लोग शुरुआत में सोचते हैं कि वह थोड़ा सा कर्ज ले रहे हैं और जल्दी चुका देंगे, लेकिन धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाता है और एक दिन वह बंधन बन जाता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना होता है कि वह किस प्रकार के कर्ज में है। क्या वह शिक्षा का कर्ज है, घर का कर्ज है, क्रेडिट कार्ड का बकाया है या फिर व्यक्तिगत आरण है। जब हमें स्पष्ट रूप से पता होता है कि हमारा कितना कर्ज है और किस किस प्रकार का है, तभी हम उसे चुकाने की योजना बना सकते हैं। आरण मुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब हम अपने वर्तमान आर्थिक हालात का ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं। हमें यह जानना होता है कि हमारी कुल आमदनी कितनी है, खर्च कितना हो रहा है और कर्ज कितना बचा है। बहुत से लोग इस स्थिति को देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई से भागना समाधान नहीं है। जितनी जल्दी हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी हम सुधार की दिशा में बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला जरूरी कदम है बजट बनाना। एक मजबूत और यथार्थवादी बजट बनाना आरण मुक्ति की प्रक्रिया का मूल आधार है। बजट हमें यह दिखाता है कि हमारी कमाई कहां जा रही है और हमें किन चीजों में कटौती करनी चाहिए। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी जरूरतों पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे खाना, किराया, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई आदि। फिर हमें यह देखना चाहिए कि हमारी लग्जरी और गैर जरूरी खर्चे कौन कौन से हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। इन बचतों से जो अतिरिक्त धनराशि बचती है उसे हमें आरण चुकाने में लगाना चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कर्ज चुकाने की योजना बनाना। इसमें सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सारे कर्जों की एक सूची बनाएं, जिसमें हर कर्ज की राशि, उस पर लगने वाला ब्याज और उसकी न्यूनतम किस्त लिखी हो। फिर दो रणनीतियों में से किसी एक को चुनना चाहिए, स्नोबॉल मेथड या एवलांच मेथड। स्नोबॉल मेथड के अनुसार पहले उस कर्ज को चुकाया जाता है जिसकी राशि सबसे कम हो, जबकि एवलांच मेथड में पहले उस कर्ज को चुकाया जाता है जिस पर ब्याज सबसे ज्यादा है। दोनों ही तरीके कारगर हैं, लेकिन जो आपके स्वभाव और सुविधा के अनुसार बेहतर लगे उसे अपनाया जा सकता है। इसके बाद सबसे अहम चीज है लगातार कर्ज चुकाते रहना। इसमें व्यक्ति को संयम और धैर्य रखना होता है। कई बार कर्ज चुकाने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है और व्यक्ति हताश हो सकता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हर महीने की गई छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े परिणाम लाती हैं। हर महीने कर्ज चुकाने के बाद खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद की सराहना करनी चाहिए। यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। अगर संभव हो तो अपनी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ खर्च कम करके ही आरण से पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जब आमदनी बढ़ेगी तो कर्ज चुकाने की प्रक्रिया भी तेज होगी। इसके लिए कोई पार्ट टाइम काम किया जा सकता है, फ्रीलांसिंग की जा सकती है, ऑनलाइन ट्यूशन दिया जा सकता है या कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है, उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि क्रेडिट कार्ड और अन्य कर्ज देने वाले साधनों से दूरी बनाई जाए। जब हम कर्ज चुकाने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमें कोई नया कर्ज नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और आवश्यकता न हो तो कर्ज से पूरी तरह बचें। अगर कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करने के बाद भी कर्ज से नहीं निकल पा रहा है तो उसे सलाह लेनी चाहिए। आजकल कई वित्तीय सलाहकार और कर्ज मैनेजमेंट सेवाएं मौजूद हैं
जो उचित मार्गदर्शन दे सकती हैं। उनसे बात करने में कोई शर्म की बात नहीं है। उनका उद्देश्य होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे और आप स्वतंत्र जीवन जी सकें। कुछ लोग कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचने की सोचते हैं। यह एक कठिन निर्णय होता है, लेकिन अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो आपके जीवन में ज्यादा उपयोगी नहीं है और उसके जरिए आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, तो वह विचार किया जा सकता है। लेकिन यह फैसला सोच समझकर और किसी सलाहकार की राय के बाद ही लिया जाना चाहिए। कई बार यह भी देखा गया है कि लोगों का जीवन शैली का स्तर उनके कर्ज के पीछे मुख्य कारण होता है। दिखावे की जीवन शैली, दूसरों की बराबरी करने की प्रवृत्ति और अनावश्यक खर्च की आदतें व्यक्ति को कर्ज में डाल देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली की समीक्षा करें और उसमें साधारणता लाएं। जीवन की खुशी पैसे से नहीं बल्कि संतोष से आती है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम दिखावे में नहीं बहते और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बचत की आदत डालनी चाहिए, भले ही वह छोटी हो। बचत ही वह साधन है जो हमें भविष्य में किसी कर्ज की आवश्यकता से बचाता है। हर महीने कम से कम 10% राशि बचत में डालनी चाहिए, चाहे हमारी आमदनी कितनी भी हो। यह बचत धीरे धीरे बड़ी राशि बन जाती है और आपात स्थिति में बहुत काम आती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आरण मुक्ति की दिशा में काम करता है, तो वह निश्चित रूप से सफलता पाता है। कर्ज से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए मानसिक दृढ़ता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको एक नई आजादी महसूस होती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान दे पाते हैं और आप एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर किसी से गलतियां होती हैं, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। अगर आपने किसी कारणवश कर्ज लिया और आज आप उससे परेशान हैं, तो खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह सोचें कि आपने जो भी गलती की वह अब आपका अनुभव है और आप उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है और आप उसे किसी भी तरह के बोझ के साथ नहीं बिताना चाहते। आरण भी एक ऐसा बोझ है जिसे उतार फेंकना जरूरी है। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है अपने विचारों को बदलने की, अनुशासित होने की और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कड़ी मेहनत करने की। अगर आप आज संकल्प लें, आज योजना बनाएं और आज पहला कदम उठाएं, तो कोई भी कर्ज आपको लंबे समय तक नहीं बांध सकता। आरण से मुक्ति कोई सपना नहीं है, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह ईमानदारी और निष्ठा से उसकी ओर प्रयास करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।